अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो वार्यत् पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तम्। बंदहु गुरुपदकंजु कृपा सिंधु नररूप हरि महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो यही पान किए तेहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो। लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो। मेरे भरोसे मत छोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो। बीच भंवर मत छोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत
जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेवक की बिनती है स्वामी, सेवक की बिनती है स्वामी। भी बहिया पकड़ मत छोड़ना हो, बहिया पकड़ मत छोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। इबादत से कम नहीं, इबादत ये प्रार्थना स्तुति जो कुछ की जाती है, रामायण गीता भागवत पढ़ा सुना जाता है, सब इबादत प्रार्थना है। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। थोड़ी बहुत देर एकांत में बैठ के गुरु जी की याद कर लेना चाहिए। कैसे है, सब पूजा हो गई, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान करना, याद करना, और जिसे देखा है उसी की याद कर सकते। तो हाथ से कुछ पदार्थ पकड़ो, चाहे चाय का गिलास पकड़ो, चाहे बर्फ का टुकड़ा पकड़ो, आप से आप उसका प्रभाव आ जाएगा। आग पकड़ोगे तो जलने लगोगे, बर्फ पकड़ोगे तो ठंडा गलने लगोगे। और गुरु की याद कर ली तो कुछ उनके भीतर वाला आ ही जाएगा। इसमें रुपया पैसा टाइम टेबल नहाना धोना कुछ भी जरूरी नहीं। धूप दीप आदि की नहीं है जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। धूप दीप आदि की नहीं है जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। जब जैसा चाहा दिल में, जब जैसा चाहा दिल में मूरत उतारी, आनंद निर्झर फौरन हो जाता जारी। इबादत से कम नहीं
यादें तुम्हारी वो प्यारे जो करते हैं, बातें तुम्हारी इबादत से कम नहीं। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। आदमी कह देता हम 25 साल से आश्रम जा रहे हैं, हम महाराज के अच्छी तरह जानते हैं। गुरु एक ऐसी सत्ता जा होते हैं, उन्हें जितना जानते जाओगे उतना तुम होते जाओगे, और जिस दिन पूरा का पूरा जान लोगे गुरु महाराज का है, फिर पूरा का पूरा गुरु हो जाओगे, चेला नहीं रह जाओगे। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। मस्ती की उस पर छा जाती खुमारी, नशा चढ़ाया भजन का। मस्ती की उस पर छा जाती खुमारी, धवल चांदनी सी होती रात कारी कारी, इबादत से कम नहीं। यादें तुम्हारी वो प्यारे जो करते हैं, बातें तुम्हारी इबादत से कम नहीं। यो तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। लोग आपका ध्यान करते हैं, तस्वीर रख के पूजा करते हैं, आप सबको अच्छे लगते हैं। कोई कोई भगवान होगा जो आपको अच्छा लगता होगा, जिसकी आप याद करते हैं, और आप जिसकी याद कर लें पीढ़ियां तर गई। यो तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी, कायल होती उस पर कायनात सारी, इबादत से कम नहीं। यादें तुम्हारी वो प्यारे जो करते हैं, बातें तुम्हारी इबादत से कम नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अभी 2 दिन बीत गया, महाशिवरात्रि, भगवान भोलेनाथ का व्रत। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से आज तक जितने दिन हुए उतनी रातें हुई, दोनों बराबर बराबर। एक नया त्योहार हम लोग 9 दिन मनाते हैं, नवरात्रि वाला। रात्रियां 2 होती है, एक शिवरात्रि, एक काल रात्रि। या तो शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा भगवान के अधीन है, या काल समय माया के अधीन है। बस 2 ही तरह के मनुष्य मिलेंगे। वो भगवान के अधीन है, वो भी दौड़ रहा है, वो भगवान से प्रेरित होके दौड़ रहा। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान कहेंगे इधर जा, इधर मत जा, ये खा, ये मत खा,
अब बैठ जा, खड़ा हो जा, सो जा, चल जा, ये बोल ये मत बोल। प्रति सेकेंड एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर पर भगवान का सिग्नेचर बनता है, वो बोलता है। ते भगवान से प्रेरित हो गया। और दूसरा काल के अधीन है। काल रात्रि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये दूसरे प्रकार का मनुष्य है जो काल के अधीन है, माया प्रेरित करके घुमा रही है, समय दौड़ाए पड़ा उसको, कर्म दौड़ाए पड़ा, स्वभाव दौड़ाए पड़ा। ये दो प्रकार के। तो शिवरात्रि, रात्रि अज्ञान अंधकार को कहते, अंधेरे को कहते। घनघोर अमावस्या के दिन अंधेरी रात में आप जा रहे हैं, टार्च पास में उजेला नहीं है, पता नहीं सर्प पर पैर पड़ जाए कि बिच्छू पर, आगे कुआं है कि खंडक, कब कहाँ टकरा के मर गया कोई ठिकाना, ऑन स्पॉट हार्ट अटैक। ये काल रात्रि काल के अधीन है। रात्रि अज्ञान अंधकार, पूरा संसार रात्रि के सदृश से इसमें जीव जा रहा है, सोच रहा है जा रहे ससुराल, न वहां पहुंचा न यहीं आ पाया। ये काल के अधीन है। इसी रात्रि अंधेरे में दौड़ रहा है। ये आंखें जो देखती हैं वो सत्य नहीं होता, कब क्या हो जाए वो देखने वाली जब तक आंख नहीं जागृत हुई तब तक ये अंधेरे में दौड़ रहा है। दूसरा शिव की रात्रि कल्याण के स्वरूप परमात्मा के अधीन हो गया, तब भगवान चलाते हैं, दौड़ाते हैं। शिव है कौन? बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिण। अब ये शिव स्वरूप गुरु के अधीन हो गया, इसकी शिवरात्रि है। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीर ता दास का आवागमन न साए। गुरु आज्ञा उल्लंघ के करे जो स्वेच्छाचार, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर विचार। तो एक गुरु के अधीन वाला जीवन शिवरात्रि, और एक माया के अधीन जितना जीवन हम जीते हैं वो काल रात्रि में चल रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं। कोई गारंटी नहीं कि कहाँ तक चल पावे, कहाँ तक पहुंच पावे। भगवान भोलेनाथ एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग में भोलेनाथ सती के साथ अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने आदर सत्कार किया, बैठाला, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। केवल कुंभज ऋषि जानते थे कि शंकर जी त्रिकालज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, ये मान के पूजा की। साथ में सती थी, मानती थी कि ये भगवान स्वरूप है, उन्हें भी विश्वास था, लेकिन उनका भगवान वाला कुछ प्रभाव नहीं देखे थे, इसलिए मन में विश्वास था, प्रमाण नहीं था, विश्वास डगमगा जाता था। शंकर जी अगस्त जी से कहे, बता जो हमने तुझे सुनाया था, कथा बताई थी राम कथा, वो हमें सुना, देखे कितनी कंप्लीट कर पाया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा भगवान की कथा, जिसे अमर कथा कहते हैं। परमात्मा भर अमर है और सब नाशवान है। जो सुनाए थे, थ्योरी बताए थे, साधना में प्रैक्टिकल कर लिए। अगस्त कुंभज ऋषि थे, घड़े से उत्पन्न हुए थे, और घड़े में पानी, शरबत, मदिरा रख सकते हो, बच्चे नहीं पैदा हो सकते उससे। साधना करते करते एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु स्वयंभू से शंभु, स्वयं प्रकाश रूप दिन राति। और अगर गुरु महाराज भगवान स्वरूप हैं,
कितनो ध्यान लगाओ पकड़ में नहीं आएंगे। अगर गुरु जी आ गए तो फिर बकाए क्या रह गया। एक बार त्रेता जुग माही, त्रेता तमोगुण रजोगुण सतोगुण त्रिगुणमयी प्रकृति। तमोगुण अज्ञान अंधकार, रजोगुण व्यर्थ की चेष्टाएं, सतोगुण मन में विचार उठना, ये तपस्या सफल हुई तो ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे। इस त्रिगुणमयी प्रकृति से उठने वाली त्रय तापों की ज्वाला दैहिक दैविक और भौतिक, साधना करते करते जहां त्रिगुणमयी प्रकृति शांत हुई, त्रय तापों से उठने वाली ज्वाला शांत हुई, तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। गुरु महाराज हृदय में आपसे आप प्रकट हो जाते हैं, और जहां वो हृदय में आए तो अमर शरीरम अविकारी है, अमृत प्राप्त है, विकारों से माया से परे हैं। आपके अंदर आए तो कुंभ घड़ा मन अंतर्मुखी हो गया, इंद्रियां सदा सदा के लिए शांत हो गई, वो हो गया कुंभज। घड़े से उत्पन्न हुआ, घट के अंतराल में परमात्मा का आविर्भाव हो गया। अब वो पैदा होने का मतलब ये उसका नया जीवन है, वो संत हो गया, साधु हो गया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी बताए कि जब हम शुरू किए, जो आप बताए ये मिला ये मिला ये मिला, प्रत्यक्ष देखा हाल। शंकर जी खुश हुए। सती चली गई, समझ में नहीं आया कुछ, का ये लोग बात कर रहे हैं। पूरा आश्रम घूमने लगी, ये चंदन का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, बड़े बड़े करहा है, गाय बहुत दूध देती है, वो कमरा बढ़िया वो खराब। लौट के आ गई। चल दिए भोलेनाथ और सती साथ में, तय अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। राम का अवतार हो चुका था, सीता का हरण हो चुका था, वन वन में भटक रहे थे, खोज रहे थे। ऐसे निकले, एक ऐसे जा रहे, एक ऐसे, एक रास्ता था। अब वो उधर से ये इधर से आमना सामना हुआ, एक दूसरे को प्रणाम किए, मने मन प्रणाम किए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सामन। शंकर जी ने कहा प्रभु आपकी जय हो, उधर रामो जी किए। सती को भ्रम हो गया। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सब इनको प्रणाम करते हैं। ते नप सुतई कीन परिणामा, कई सच्चिदानंद अजधामा। ये राजा के लड़का को प्रणाम किए। पहले इधर दो चार आदमी हमसे कहे स्वामी जी के वो कौन महात्मा 1 करोड़ की गाड़ी से चलत है। ते नप सुतई कीन परनामा, कई सच्चिदानंद अजधामा। कहा शंकर जी ने प्रणाम किया और दुनिया इनको प्रणाम करती है, लेकिन हमें वो भगवान नहीं दिखाई देते। शंकर जी की योग्यता पर भरोसा था। शंकर बचन मृषा ना होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। कहा ये सर्वज्ञ, ये गलत नहीं कर सकते। आखिर हमसे गलती कहाँ हो रही है? ज्यादा पीछे पड़ी तो शंकर जी कहे जाओ परीक्षा ले लो जाके। मोरे कहे न संशय जाही, विध विपरीत भलाई नहीं। परीक्षा लेने गई तो फेल हो गई। सती कीन सीता कर वेशा, सीता का भेष धारण करके रास्ता में बैठ गई। आगे राम पीछे लक्ष्मण। राम रोवत चले आ रहे, लक्ष्मण ने देखा, सोचा बता दे भैया चुप हो जाऊं, भौजाई बैठी है। फिर सोचे भैया आगे, उन्हें पहले दिखाई दिया होगा, कुछ गड़बड़ है, बोल दिए तो कहीं गड़बड़ा न जाए। शंकर जी गए, कहे माई पाए लागी। अपन पूरा परिचय बताए, दशरथ नंदन राम, अयोध्या राजधानी। एकदम घबरा गई।
पहचान लिए भगवान राम। अब डर के मारे बैठ गई वहीं, जाके शंकर जी को क्या बताएंगे, ये सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। ये जान गए कि हम सती है पार्वती के, वो सीता के वेश में भेष बदल के आई है। शंकर जी के पास गई, पूछा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी त्याग दिए सती को। फिर अपने पिता के यहाँ गई, राजा दक्ष के यहाँ। वहां शंकर जी का भाग नहीं था, सब लोग जानते हैं। फिर पिता के यहाँ देह का त्याग कर दिया, यज्ञशाला में कूद गई। दोबारा हिमालय पर जन्म हुआ, हिमाचल नरेश के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म हुआ। पैदा हुई, सारी सुख समृद्धि हिमाचल प्रदेश में पहुंच गई। घूमते घूमते नारद जी पहुंच गए, बुला के प्रणाम करवाए, सामने बिटिया लिटा दिए। देखे महाराज रेखा भाग्य तकदीर। नारद जी कहे, यार आप राजा महाराजा आपके यहाँ पैदा हुई, भाग्य तो बढ़िया आई है, लेकिन तकदीर रेखाएं कुछ दूसरे बता रही हैं। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिलई, पड़ी हस्त असरेख। हाथ की रेखाएं बता रही हैं, जो मिलेगा उसके पास ना तो 2 वक्त की रोटी होगी, ना घरे दुआर होगा, भिखारी मिलेगा, अकर्मण 1 नंबर। अब घबरा गई माई। और नारद जी की वाणी मिथ्या हो नहीं सकती। नारद जी का एक उपाय है, रेखा कट तो नहीं सकती, बदल सकती है। दूसरी तरफ जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सके त्रिपुरारी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। ये तपस्या करे तो भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी, शंकर जी काट देंगे। फिर पार्वती जी ने किया तप, तपस्या की, तपस्या आगे बढ़ी। जंगल में कछु दिन भोजन, बारी बतासा, कीन कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पत्री मही पड़ी सुखाई, 3 सहस्र संबत सोई खाई। पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, उमही नाम तब भय अपरना। कछु दिन भोजन, टिफिन टिफिन पहुंच जाता था, खा के रही, पानी पी के रही, हवा पी के रही। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कीन कठिन कछु दिन उपवासा। एक भोजन तो ये होता है जो खाया जाता है, 4-6 घंटे में भूख लगाती है। अन्यम ब्रह्मम बजानात, सर्वोपरि अन्न भोजन है भगवान का भजन। मन जब साधना में डूब जाता है, भजन से मन तृप्त हो जाता है, तो आत्मा फिर कभी अतृप्त नहीं होती। खाना खाने से पेट भर जाता है, तो इष्ट का स्वरूप जब नाम में बंध जाता है, तब भजन में मन लगने लगता, टाइम पता ही नहीं चलता। कछु दिन भोजन, भोजन भजने भोजन हो गया। बारी बतासा, जहां भजन से पेट भर गया तो वारी, भक्ति का जल हृदय में प्रवाहित हुआ। बतासा, हवा पी के नहीं रही, उस समय बतासा का आविष्कार भी नहीं हुआ था। कछु दिन भोजन बारी बतासा, जहां भजन से हृदय ओतप्रोत हुआ तो भक्ति का जल प्रवाहित हो गया। और जहां भक्ति का जल प्रवाहित हुआ तो बतासा का मतलब ईसवत अवस्था प्राप्त कर ली। कीन कठिन कछु दिन उपवासा,
उपवास, वास कहते निवास स्थान को। कोई मिर्जापुर वासी है तो कोई बनारस वासी है, लेकिन है पूरा जीव जगत इसी माया के क्षेत्र में रहता है इसी मृत्युलोक का वासी। इसका अतिक्रमण कर जाए परमात्मा के लोक में प्रवेश कर गया। कीन कठिन कछु दिन उपवास, उपसर्ग है, विशेषता का प्रतीक है। इतनी तपस्या की, कठिनाई पूर्वक परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। जीव जहां परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर गया, हो गई शिवरात्रि। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कीन कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पत्री मही पड़ी सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। बेल पत्री, भाई का पत्र, अब तो मोबाइल हो गया, भाई का पत्र आया, बहन का, मामा का, दादा का, चिट्ठी मित्र का पत्र आया करते थे, चिट्ठियां आया करती थी। जितने शास्त्र है, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये सब बेल पत्र है। इनमें ब्रह्म के विषय में बताया गया है। प्रवेशिका से पराकाष्ठा तक पूरी साधना कैसे शुरू करें, मार्ग में कौन कौन व्यवधान आएंगे, कौन कौन उपलब्धियां मिलेगी, अंत में पूर्ति काल में तुम क्या हो जाओगे, पूरी थ्योरी। बेल पत्री मही पड़ी सुखाई, पूरे शास्त्र ग्रंथ हृदय में उतर आए। अब उसके सामने कुछ भी कोई ग्रंथ खोल के पढ़ो, वो बता देगा किस अवस्था की का ये चित्रण यहाँ किया गया है। बेल पत्री मही पड़ी सुखाई, पूरे शास्त्र हृदय में उतर आए। हरा पत्ता पेड़ का नीचे गिरता है, सूर्य अपने किरणों से रस खींच लिया, पत्ता उड़ गया। तो बेल पत्री मही पड़ी सुखाई, संपूर्ण शास्त्र हृदय में उतर आया और सूख गया। थ्योरी प्रैक्टिकल में परिवर्तित हो गई। अब जब रस निकल गया तो पत्ता किस काम का, अब तो वो जल जाएगा। हरा था, खा लेते तो कुछ काम आता, भेड़ बकरी कोई न कोई खावे करता। तो बेल पत्री मई पड़ी सुखाई, थ्योरी प्रैक्टिकल में परिवर्तित हो गई। शास्त्र में जो जो वर्णन था वो सब हमने पा लिया, और जहां पा लिया तो फिर शास्त्र से भी कोई मतलब नहीं रह गया। मुसल्ले तोड़ तस्बीह फाड़, किताबें डाल पानी में, हुक्म है सा कलंदर का, अनल हक तू कहाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जला कर खुद नुमाइश को भस्म तन में रमाता जा। इसके आगे की पढ़ाई भगवान पढ़ाते हैं, किताबों से मतलब नहीं रह गया। तो बेल पत्री मही पड़ी सुखाई, जहां प्रैक्टिकल हो गया, साधना करके भगवत्ता की अवस्था को प्राप्त कर लिया। 3 सहस्र संवत सोई खाई। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की सहस्रों प्रवृत्तियां हैं। तमोगुण अज्ञान अंधकार, जो कुछ दिखाई सुनाई देता है सब नाशवान है। हर आदमी ऐसे लगा है आगे पीछे वाले सब चले जाएंगे, हम सदैव रहेंगे। रजोगुण, शाम को खा के लेट गया सोने के लिए, नींदों नहीं आ रही है, कुछ काम भी नहीं कर रहा, लेटे लेटे थ्योरी में 1000 फैक्ट्री खोला करता है, व्यर्थ की चेष्टा है। सतोगुण, साधना आगे बढ़ेगी तो उसका श्राप देकर उसको तो हम विनाश कर देंगे, उसका कल्याण कर देंगे, ये सतोगुण। बेल पत्री मई पड़ी सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। जहां शास्त्र हृदय में उतरा और शास्त्र में जो लिखा था उन अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया, तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, स्त्रीगुणमयी प्रकृति की सहस्रों प्रवृत्तियों को उसने खा गया, जला के राख कर दिया। अब काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल रात्रि से ऊपर उठ गया। बेल पत्री मई पड़ी सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। जब सब रस खींच लिया तो आम की उठली छिलका फेंक देते हैं। जब सब कुछ पा लिया तब किताबों की कोई जरूरत नहीं, पत्ता की तरह बटोर के फेंक दिया। पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, शास्त्र का त्याग हो गया, वो सब सीमाएं पार कर गया। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, ये साधक की उसके मन की उत्तम अवस्था है। अपर्णा नाम हो गया,
पर्णा पत्ता को कहते हैं, प्रेम को कहते हैं। अभी तक गुरु महाराज भगवान से प्रेम था, परिस्थिति विपरीत होती तो लगता है अरे यार महाराजों नहीं ध्यान दे, भगवानों नहीं ध्यान दे, बताओ ताव में कुछ ना कुछ निकले जाता है। और जहाँ परिस्थिति अनुकूल हुई तो फिर भाव खंडित होता रहता, मंडित रहता है। कभी श्रद्धा कभी अश्रद्धा में परिवर्तित हो गई, फिर श्रद्धा। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। अब ये अपर्णा का मतलब अविभाज्य प्रीति। छोटा बच्चा है 1-2 साल का, माई दुई तमाचा मारे रोएगा लिपटेगा माँ को ही, माँ के अलावा किसी को जानते नहीं। तो उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, अपर्णा नाम हो गया। अब भगवान के अलावा और उनमें जो स्नेह हो गया, प्रीति हो गई, लगाव हो गया, अब वो छूट नहीं सकता। न भगवान उसको छोड़ सकते, न वो भगवान को छोड़ सकता। तत्काल आकाशवाणी हुई, सप्त ऋषि आ गए। ऋषि शब्द री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रिक्त। 7 चक्र हैं, सबसे नीचे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। इन 7 चक्रों में माया प्रवाहित थी, 7 में ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित हो गई, सप्त ऋषि आ गए। अर्थात 7 चक्रों में ईश्वरीय दिव्यता जहां प्रवाहित हो गई, वो दिव्य पुरुष हो गया, गुरु हो गया, त्रिकालज्ञ हो गया। तब फिर आकाशवाणी हुई, आवई पिता मनावन जबहि, हठ परिहर घर जायो तबहि। माता पिता घर छोड़ के आई थी तपस्या करने, फिर आकाशवाणी हुई, अब माता पिता अगर हमें बुलाने चली जाना, कोई चिंता की बात, डर की बात नहीं। परमहंस महाराज कहें साधु और सियार की मौत आती तो गांव और शहर की तरफ जाता है। सियार गांव शहर जाएगा, कुत्ते मार डालेंगे। साधु को जंगल में तपस्या एकांत में करनी चाहिए, वो जाएगा तो फंस जाएगा, उलझ जाएगा। लेकिन ये एक अवस्था ऐसी आ जाती है, अब भगवान आदेश करते हैं, अब फिर जो आते जाते वही माता पिता भाई बहन नाते रिश्तेदार सब वही है। आवई पिता मनावन जबहि, हठ परिहर घर जायो तबहि। तब ये नहीं कि हम घर द्वार एक बार छोड़ दिए तब केहू के दुआरे न जाओ। अब भगवान भेजते हैं, उनके दरवाजे जाया आया जाता है। तो ये शिवरात्रि का मतलब होता है, जितना जीवन हमने अपना गुरु के अधीन कर दिया और जितने % अधीन किए, उतने हमारे लिए शिवरात्रि है। बाकी सब का सब कालरात्रि है। और जो शंकर जी की मूर्ति है, वो पूरा एक गोल मटोल पत्थर रखा रहता है। वो भोलेनाथ नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है। रामेश्वरम में स्थापना की तो भगवान राम कहे, करियो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय है कल्पना। जब स्थापना कर दी तो कहा, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तज ममलोक सिधरही। जो इन रामेश्वर का दर्शन करेगा उसे मेरे लोक की प्राप्ति होगी। तो वो रामेश्वर का मतलब ईश्वर राम, परमात्मा राम। वो परमात्मा राम का स्वरूप था। शंकर जी का होता तो भोलेश्वर नागेश्वर कुछ रखा जाता। परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप दिन राति ज्योतिर्मय है, उसका स्वरूप बनाया नहीं जा सकता। एक मान्यता है कि पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है, पूरा ब्रह्मांड गोल है, एक गोल मटोल पत्थर रख दिया गया, वो हो गया भगवान का प्रतीक। जे रामेश्वर दर्शन करें, गुरु महाराज के हम इस स्वरूप का ध्यान करते हैं, शरीर का ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, मन पता नहीं दुनिया में कहाँ चला जाता है। नाम जपे, नाम छोड़ दूसर कुछ न रह जाए। लगभग 4 घंटे एक भी संकल्प ना हो तो फिर स्वरूप ज्यों का तो प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल जिंदा, ऐसे ही तस्वीर
तस्वीर कितनो बढ़िया हो उसमें प्राण नहीं होते, बिल्कुल सजीव जिंदा ऐसे चलता फिरता। लगभग 4 घंटे वो स्वरूप पकड़ में आया तो वो भी शरीर तो उनका नाशवान है। वो जैसे अंडा फूट जाए बच्चा निकल आवे, ऐसे वो शरीर फूट गया, समाप्त हो गया, गायब हो गया। फिर वो स्वरूप प्रकट होगा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। अर्जुन ने कहा मैं आपका आदि अंत और मध्य नहीं देख पा रहा हूं, आप सर्वत्र हाथ पैर और मुख वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त हैं। यही तो है जय रामेश्वर दर्शन करई। वो स्वरूप प्रकट हो जाए गुरु महाराज का जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जहां वो स्वरूप प्रकट हुआ और प्रकट हुआ टिक गया तो जय रामेश्वर दर्शन करई। गुरु का भगवत स्वरूप, अभी तक हम उनको भगवान मान रहे थे लेकिन देखा नहीं था कि कैसे भगवान है। जहां वो उस स्वरूप का दर्शन हुआ तो जय रामेश्वर दर्शन करई, ते तन तज मम लोक सिदरई। तन तज का मतलब जीते जी, ये शरीर और आत्मा अलग। पहले घर बनता है, जब मकान बन गया तो गृह प्रवेश हुआ, उसमें रहने जाते हैं। आत्मा का मकान ये 5 तत्वों का शरीर है। जब ये घर बन गया हमारा तब हम इसमें गृह प्रवेश किए। दोनों एक दूसरे में ऐसे समा गए, जड़ चेतनई ग्रंथ पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। कांटा लगता है उंगली में, दर्द हमें होता है, जबकि हम शरीर नहीं, हम हाथ नहीं, हम पैर नहीं, लेकिन दोनों एक में समा गए। ते तन तज मम लोक सिदरई। जो इस अवस्था तक भजन करके पहुंच गया उसने जीते जी इस मकान से अपना सामान निकाल के बाहर रख लिया। इसमें रहते हुए भी वो इससे बंधा हुआ नहीं है। ये हो गए गुरु महाराज। ये इनके गुरु के अधीन जितना हम जीवन कर दे उतने हमारे लिए शिवरात्रि है, बाकी सब कालरात्रि है। एक रहा ब्राह्मण, इनकी ये जो मार कांवर लेके जलवल चढ़ाने, अच्छा है भक्ति के नाम पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन असली शिवरात्रि केवल यही है और कुछ नहीं। एक राजा साहब थे, उनका दरबार लगता था, बड़े धर्मात्मा राजा थे, विद्वानों को बुलावे, बड़े ब्राह्मण भक्त। ब्राह्मण कोई काम नहीं करेगा हमारे राज्य में, हमारे पास रोज आके बैठेगा, दरबार करेगा, सबके घर का खर्चा हम चलाएंगे, और चलाते भी थे। अगर कोई ब्राह्मण कुछ विद्वता की बात बता दे तो फिर अलग से पुरस्कृत करें। एक बाभन एकदम मूर्ख चपाट, कुछ आवे न जाए, और बाकी कुछ न कुछ बता दें तो बीच में कुछ अतिरिक्त पा जाते थे। वो दिन भर बैठा रहा है, शाम के चलन लागे, राशन पानी सब मिल जाए। पंडिताइन कहे कहो अरे खुद तुम्हार बुद्धि नहीं काम कर रही थी, मान लिया, इतने दिन से दरबार जा रहे, इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठते हो, तुम कुछ हो नहीं सीख पाए आज तक। कि कुछ बताए होते राजा साहब अलग से कुछ दे देते, क्या हमें कुछ होते जात नहीं पंडिताइन में, करें क्या। लेकिन रोज जाया आया करता था, जिस रास्ते से जाता आता था उसी रास्ते में एक तरफ एक वो पेड़ था बम्बूल का, सूखा पेड़, उसके नीचे एक बिल था, उसमें एक सर्प रहा करता था। वो देखा करे, पंडित को नहीं पता कि इसमें सर्प रहता है। एक दिन पेड़ पे चढ़ के उसी पे बैठा रहा वो नांगराज। पंडित जी निकले, कहे पंडित जी कहाँ जा रहे हो, आओ आओ हमारे पास। पंडित देखे डरे, कहे अरे तुम्हारे पास काल के पास कोई आता है। अरे कहे हम चाहेंगे तो तुम्हें दौड़ा के काट लेंगे, भाग नहीं पाओगे, आओ आओ कुछ बात करना है पंडित जी तुमसे। कहाँ जाते हो, कैसे क्या, सब पंडित जी बताए। तो कहा अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, अगर राजा को कोई भविष्य बता दे तो
कहे तब तो माला माल कर देगा। कहे हम बताते हैं, तुम हमारे कहने से भविष्य बताना, और जब खूब तोरे पैसा जुट जाए हमको कैलाश पर्वत पर पहुंचा देना, जो भोलेनाथ की तपो स्थली है, मैं वहां जाना चाहता हूं। अगर कमरा में हीटर चल रहा है, चाहे जब उन्हें कोने में बैठा रहा हो, जब पूरा रूम में गर्म है तो गर्मी तो मिलेगी ही। कहे हमके वहां पहुंचा देते। पंडित जी बोले बात तय हो गई, दोनों का सौदा हो गया। कहे कल जब जाओ तो फिर यहाँ आयो, हमसे मिल के जाओ, लेकिन जो देंगे राजा आधा आधा रहेगा। कहे अरे अब कहत रहे कैलाश पर्वत पर, अब आधा मांगने लगे। ठीक अच्छा कोनो बात नहीं, बात तय हो गई, जाने लगे। तो पंडित जी से कहा, नांगराज ने कहा राजा साहब से कह देना आज राज दरबारे में रात व्यतीत करे, घरे जाना ठीक नहीं है, टेंशन बढ़ जाएगा, झगड़ा हो सकता है। तब वो बताया, बता के फिर सब चले आए। शाम को दरबार बंद करके राजा साहब गए महल में। रानी रही बड़ा तेज तेज रो रही। राजा साहब पूछे क्यों रो रही हो? कहे वो भाई हमार सन्यासी बनने जा रहा है, महात्मा। अब मैके में वही सहारा था, सौतेला भाई था, सगे भाई नहीं थे। कहे वो चला जाई राखी के बांधा। अरे राजा साहब को कहूँ न जाई, जाना होता चुपचाप चला गया होता। इतना चिट्ठी सब जगह भेज के कहाँ से जा पाएगा? अब वो दोनों का झगड़ा हुईगा राजा रानी का। अब वो राजा साहब लौट के आ गए, चले गए महल के दूसरे कमरा में, रात भर सोवत रहे, पानी नहीं मिला पिए का। ये बात बार बार दिमाग में आवे कि मर्तंगा बामन जब आवत रहा, एक तरफ बैठा रहता रहा, आज तक कभी नहीं बोला, और आज बोला तो सीधे भविष्य बता दिया। अब कल उसको मिलेंगे। फिर सवेरे दरबार लगा, गए तो फिर पूजा हुई बढ़िया से। पंडित जी आप इतना तपोधन, हम आपको जाने नहीं पाए। महाराज के घोड़ी देव आवे जाए के, पैदल आवत जात हैं। घोड़ी जितना लोड ले सके उतना दोनों तरफ खांची लगा के भर दो, सोने की असरफियाँ भरवा के भेज दिया। अब चले पंडित जी तो सोचे आधा ओके नांग सपवों के दे के पड़ी, तो रूट चेंज कर दिया, दूसरे रोड से निकल गए घरे। दूसरे दिन सवेरे फिर उसी रास्ता से निकले तो सर्प ने पूछा को पंडित जी कुछ मिला? कहे कुछ हो नहीं तो नहीं मिला। कहे घोड़ी? अरे कहे वो राजा साहब के दया आ गई कि रोज आवत जात हो, उम्र बढ़ गई है, काहे que पैदल चलोगे, घोड़ी से आया जाया करे। और कुछ मिला तो नहीं। आज अच्छा कुछ बताओ, शायद आज बताए मिल जाएगा तो आधा आधा कर लेंगे। और कहा राजा साहब से कह देना 3 दिन के अंदर हमला होगा, रात में सचेत रहें। जाके बता दिया, राजा साहब फौज लगा दिए, चारों तरफ हाई अलर्ट। दूसरे तीसरे दिन पड़ोसी राजा ने रात में हमला किया। ये पहले से तैयार थे, मारपीट के खाली कर दिए। और शत्रु था, इन्हें रात में हमला करके मार डालेंगे, राज्य अपने में मिला लेंगे। उल्टा हो गया, इधर की फौज तैयार बैठी थी, हमला करके उन सबन के मार डाले। बगल की स्टेट राजा साहब को मिल गई। अब इन पूछे पता मालूम हो गया था तो भेज के पंडित जी का पालकी से बुलवाए। बड़ा मान सम्मान, राजकीय पुरोहित नियुक्त हो गए। अब राजा साहब के त्योहार ऐसा गुरु कहाँ खोजेंगे जाके,
अरे गुरु त्रिकालज्ञ होना चाहिए, आप मिल गए। फिर सम्मान भिजवा, वो सामान भिजवाया, सोना चांदी गद्दा रजाई जो कुछ, सोने का पलंग अलंग, राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम, लदवा के छकड़ा भेजे। फिर पंडित जी सोचे सार फिर आधा ले ले यार, तो रोड बदल के गए। फिर अगले दिन जाने लगे जब, तो फिर निकले वहीं से। कहा पंडित जी कल का पाए रहे बताओ। अरे कहे कुछ नहीं दिए, वो ठीक राजा नहीं है। कहा एक बात ये बताओ पंडित जी, जब हम ये जानते हैं कि राजा के जीवन में कल क्या होने वाला है, तो हम ये नहीं जान पाए कि तुम्हें कितना मिला। हमरे संगे बेईमानी यार, तुम्हें यार पैसा का इतना लालच है तो तुम्हें हम कुबेर का खजाना दे देंगे, हमको पहुंचा देना वहां। तैयार हो गए। कह देखो जहां ये हम सर्प बन के रह रहे हैं, ये कभी स्टेट थी, मैं यहाँ का राजा था। वो भूकंप आया, सब ढह गया, मर गए, मिट्टी का मलबा। हमारा रखा हुआ गुप्त खजाना यहाँ है, बहुत बड़ा खजाना है, सब खोद ले जाओ पंडित जी। अपन लड़का बच्चा लगा के रात रात भर खुदाई करे, 10-5 रात में सब खोद लिया। जब खाली हो गए तो कहे पंडित जी 2 दिन रेस्ट कर लो, फिर हमें पहुंचाया चले। कहा बिल्कुल महाराज, हम आपके पहुंचा दे। 2 दिन घरे रहा, फिर सोचे कि आ ना जाए। अब पंडिताइन से कहे एक टीना सरसों के तेल खूब आग में खौलाओ। कहे का करोगे? अरे कहे तुम खौलवा के देते। और खौला के तेल ले के गया, वही सर्प के बिल में सब डाल दिया। कहे तुम्हें हम कैलाश पर्वत पहुंचाओ। जब सुख से रोटी खाए का टाइम आया, तब अब इन्हें हम कैलाश पर्वत पहुंचावे। और जो लौट के चले तो पेड़े में लटकत रहा, पहले से जान रहा था। कहे पंडित जी कहाँ जा रहा हो? देखे कहे अरे तुम बच गए। कहे हाँ, लेकिन अब अपन खैरियत चाहो तो हमके पहुंचाओ। नहीं अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो डर गए बेचारे, घरे जाके बताए। लड़के बच्चे भी कहे आपको जाना चाहिए। चल दिए, हिमालय पर्वत कैलाश पहुंचे। और सर्प कहे पंडित जी कहे देखो अब हम मांगे न जा, वो कैलाश पर्वत वो शंकर जी की तपोभूमि है, हम उसकी सीमा में नहीं जाएंगे, अब तुम चला जाओ। कह अरे महाराज ये झाड़ी है, हम बिना पैर वाले सर्प, जोर से फेंको हम गिरे जाके उधर आएंगे कैलाश की सीमा में, बर्फ बर्फ में। पंडित जी जब फेंके किए तो हाथ में लपेट लिया। वो सोचा संगे अपने पंडितों जी के लिवाए जाए। पंडितों जी होशियार रहे, खींच के झटके गिरा 100-200 मीटर आगे। अब बड़ा खुश हुए कि सारे से जीव छूटा। तो पंडित जी फिर खूब हंसे, सर्प भी हंसा पंडित जी को देख के। पंडित जी कहे तुम काहे हंसे? वो कहे तुम क्यों हंसे बताओ? तो पंडित जी कहे हम तो ई वजह से हंसे कि तुमसे जू छूट गए यार, बड़ा टेंशन सवार हो गया था, सुख से खाए का दिन आया तो तुम्हारे चक्कर में फंस गए। वो कहे हम ही वजह से हंसे, तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो, हम तुम्हें बेवकूफ समझ रहे हैं। अब मैं कैलाश में आ गया, अब हमारे मन में अजीब शांति दौड़ गई। गरुड़ जी कहे काक भुसुंड से बड़ा भयंकर टेंशन रहा। जैसे ही आपके आश्रम में आए, देख परम पुनीत तो आश्रम, गयो मोह नाना संशय भ्रम। आपकी तपोभूमि में आते ही हमारा मन बदल गया। तो सर्प कहे अब हमारा मन बदल गया है, आप कौन इतिहास बतावे?
तुम्हें अगर जानकारी करना हम क्यों हंसे, काशी नरेश के पास चले जाओ, वो तुम्हें बताएंगे। अब पंडित का दिमाग बदल गया, अब घर द्वार तो भूल गया, सीधे गया काशी। काशी नरेश के पास सूचना गई, हिमालय से एक पंडित जी आए हैं, तपस्या करके आपसे मिला चाहते हैं। तुरंत काशी नरेश बुलाए, पास बैठाले, पूछे पंडित जी सब बताए कि हम ये जानना चाहते हैं वो सर्प क्यों हंसा। काशी नरेश कहे अच्छा कुछ स्वागत सत्कार कर दे आपका, फिर बताते हैं। खिला पिला के बैठा रे। कहे 4 महात्मा जा रहे थे कैलाश पर्वत पर तपस्या करने। जहां शाम हो जाए गांव के बाहर रुक जाए, बनावे खाए चले जाए। एक जगह रुक के खाना बना रहे थे, आटा माटा सान रहे थे, एक कुत्ता आ गया। कहे यार और थोड़ा बढ़ा ले, एक पौआ आटा ये भी खाएगा। खाए पिए, जितनी रोटी बची खाना सब दे दिया। अब वो गांव वाले बहेतू कुकुर, दिन भर पेट खाना खाने को मिला। 10 घर में जाएगा, 10 जगह तो डंडा मिलेगा, कहीं एक आध टुकड़ा मिल जाता है। रात भर वहीं सोया। सवेरे बाबा लोग चल दिए तो पीछे पीछे कुत्ता भी चल दिया। जब 1 आध किलोमीटर आगे बढ़े तो बाबा लोग लौटाने लगे। कहा तुम लौट जाओ, जन्मभूमि यह हो ये तुम्हारी, रहु स्वान असनीत बिचारी। तुम्हारी जन्मभूमि है, इसको छोड़ के तुम मत जाओ। हम लोग बाबा बैरागी हैं। और कुकुरवा कहे हमार कौन जन्मभूमि, जहां मिले भर उदर आहारा, सोई हो शुभ भवन हमारा। जहां भर पेट भोजन हुआ है हमार घर। अब आप लोग जब खाना बनाओगे तो हमको भी बना लोगे, हमें भी भरपेट खाने को मिल जाएगा। दूसरे आप संत हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या करने जा रहे हैं। आपके साथ यदि हम रहेंगे तो कुछ कल्याण होगा, इसे न लौटा रहे महाराज। कहे चल भाई अच्छा। तब रुकते रुकते हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। फिर वहीं जाके तपस्या की। साधु महात्मा संत तो तपस्या करते करते भोलेनाथ हो गए सब। जानत तुम्ही हुई जाई। सब गुरु हो गए, भगवान हो गए, भगवान को पा लिए। अब कुत्ता बिचारा, और काशी नरेश कहे पंडित जी से, वो जो कुत्ता उसके साथ गया था उसके कान में 2 किलना लगे थे खून चूसने वाले। कहा सुनो हिमारे की प्रभुताई, किलना दोनों भूप भय जाई। वो जो 2 कान में किलना लगे थे वो मरे के बाद राजा बने। एक अयोध्या में बैठा है, एक मथुरा में बैठा है। और पंडित कहे कुकुरवा का क्या हुआ। वही यहूं मैं स्वान सुहावा, काशी नगर रुचिर मैं पावा। वो कुत्ता मैं हूं जो काशी नरेश हूं। तो कहे इसीलिए सर्प हंसा। अगर तुम 10 वो वहां भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाते हैं। सुनई विमल मत मंजू मराला, बसई निरंतर जेते ही ताला। वहां अमर विद्या है, वो अमर पुरुष है। वहां थोड़ी देर रुक लिए होते, कैलाश पर्वत का उस तपोभूमि का कुछ प्रभाव तुम्हारे अंदर आ गया होता तो सब सुरक्षित रहता। नो स्टेट बनाई थी, भूकंप आया, सब समाप्त हो गई। सर्प बन के वहां रखवारी कर रहा था, इसीलिए सर्प हंसा। अब पंडित जी बेचारे फिर वापस चल दिए। काशी नरेश कहे नहीं अब जाओ घरे, कुछ दिन घरे रहो, फिर बाद में जाके तपस्या करना।
तो शिवरात्रि का मतलब कल्याण की रात्रि। ये शिव बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, शिव स्वरूप गुरु महाराज हैं, परम तत्व को प्राप्त हैं। जितना समर्पण श्रद्धा से हम उनके बताए मार्ग पे चल रहे अधीन हैं, उतना हमारे लिए शिवरात्रि है, कल्याण की रात्रि है। उतना जीवन शिवरात्रि हो गया, कल्याण में हो गया, मंगल में हो गया। बाकी पूरी दुनिया काल रात्रि। ए प्रसाद बांटो, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।